नमस्कार, मैं डॉक्टर शुकाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन गणतंत्रों के पतन के कारण। हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व या बीसी में भारत की राजनीतिक क्षितिज पर विभिन्न राजतंत्रात्मक राज्यों के साथ साथ गणतंत्रात्मक राज्यों का अस्तित्व भी दिखाई देता है। बौद्ध साहित्य में विभिन्न गणतंत्रात्मक राज्यों के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे वज्जी, मल्ल, शाक्य, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 5वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य तक आते आते इन गणराज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। इनकी विलुप्तता के कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन गणतंत्रात्मक राज्यों का पतन हो गया और एक मगध रूपी साम्राज्यवादी शक्ति का उत्थान होता हुआ हमें दिखाई देता। पहला कारण है साम्राज्यवादी राजतंत्रात्मक राज्यों का उदय। हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय से ही मगध, अवंती, कौशल व वत्स जैसे राजतंत्रात्मक राज्यों ने अपनी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। अजातशत्रु ने वज्जियों को पराजित किया तथा कौशल द्वारा शाक्यों पर अधिकार किया गया। इस समय गणतंत्रात्मक राज्यों के पास न तो अत्यधिक सैनिक क्षमता थी और न ही वे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखते थे जो इनके विस्तार में और अधिक वृद्धि कर सकता था। दूसरा कारण है गणराज्यों की संरचना और पारस्परिक फूट। विभिन्न गणतंत्रात्मक राज्य विभिन्न क्षत्रिय परिवारों से निर्मित थे और साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जिनको राजा कहा गया, के माध्यम से शासन संचालित किया जाता था, लेकिन उनमें एकता का अभाव दिखाई देता था। बुद्ध ने इन सभी गणराज्यों को सुझाव दिया था कि जब तक वज्जी संघ के सदस्य मिलकर रहेंगे उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन सोमंगल विलासिनी नामक ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है कि अजातशत्रु के मंत्री वशस्कार ने अपने कूटनीतिक प्रयासों से 3 वर्षों में वज्जी गणराज्य के विभिन्न सदस्यों में पारस्परिक वैमनस्य और कलह पैदा कर दी, जिसके कारण वज्जियों को मगध द्वारा पराजित होना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वज्जी संघ का अंत हो गया, वज्जी गणराज्य था। तीसरा कारण है कि लोगों की पारंपरिक राजतंत्र के प्रति आस्था। हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही लोगों की आस्था और विश्वास राजतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर रहा है। प्रारंभ से ही उन्होंने मनु, परीक्षित, भरत, सागर, राम आदि को श्रद्धा के प्रतीक और देवत्व भाव के रूप में स्वीकार किया है। लोगों की आस्था गणराज्य के प्रति उतनी अधिक नहीं हो पाई, जिससे निश्चित ही गणराज्यों की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अगला कारण है गणराज्यों के संविधान में निहित दोष। हम देखते हैं कि गणराज्यों में कोई भी निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति या बहुमत की आवश्यकता थी। जैसा कि आज हमारी संसद में होता है कि हम कोई भी डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहसबाजी होती है। कई बार प्रस्ताव पास किए जाते हैं, उन पे बहस होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है और उसके बाद में जाकर के कोई सर्वसम्मति से निर्णय होता है। बहुमत नहीं होता तो निर्णय नहीं हो पाता। तो उस काल में भी कई बार निर्णय लेने में बहुत समय व्यतीत हो जाता था, जिसके कारण वांछित सफलता नहीं मिल पाती थी। संथागारों में पारस्परिक विद्वेष दिखाई देता है। गणराज्यों के विभिन्न अधिकारी स्वतंत्र व शक्तिशाली होने के कारण मनमानी करने लग गए। बौद्ध ग्रंथों में शाक्य गणराज्यों के आर्ली पुरुषों यानी पुलिस अधिकारी, जिनको आर्ली पुरुष कहा गया है, कि मनमानी के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं, उपलब्ध हैं वो। तो इस प्रकार राजतंत्रात्मक राज्यों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और गणराज्यों की आंतरिक दुर्बलता इन प्राचीन भारतीय गणराज्यों के पतन का एक सामूहिक कारण जो है वो होते हुए हमें दिखाई देती है। थैंक यू।